नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। देखो जब हम एक फुल वेव रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें मिनिमम एक ही डायोड की ज़रूरत होती है, या फिर एटलीस्ट दो डायोड की, या फिर दो से ज़्यादा डायोड की, या फिर एटलीस्ट 4 डायोड की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर होगा, जब हम एक फुल वेव रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें एटलीस्ट 2 डायोड की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो 2 टाइप का होता है। देखो ये वाला एक फुल वेव रेक्टिफायर है, और ये ब्रिज टाइप जो रेक्टिफायर होता है ये भी हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है। तो दोनों में क्या होता है, जो सिंपल फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें 2 डायोड, देखो ये एक डायोड है, ये और एक डायोड है। और जो हमारा ब्रिज टाइप होता है उसमें 4 होता है, देखो ये एक डायोड, ये और एक डायोड, ये और एक डायोड, ये और एक डायोड। तो जो ब्रिज टाइप होता है ये भी फुल टाइप रेक्टिफायर में आता है, लेकिन इसमें 4 डायोड का यूज होता है। और जो हमारा ये वाला फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसमें 2 ही डायोड का यूज होता है। तो इसीलिए एटलीस्ट मीन्स मिनिमम 2 ही डायोड अगर हमें मिलेगा तो हम एक फुल वेव रेक्टिफायर को कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर हाफ वेव रेक्टिफायर करेंगे तो वहाँ पर एक ही डायोड की ज़रूरत होती है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 एटलीस्ट 2 डायोड अगर हमें मिल जाए तो हम एक फुल वेव रेक्टिफायर को कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड ऑल्टरनेटर्स यूजुअली हैव डैश रोटर। देखो जो हाई स्पीड ऑल्टरनेटर होता है उसमें इनमें से हम कौन सा टाइप ऑफ रोटर का यूज करते हैं, साइलेंट पोल टाइप रोटर का, या फिर सिलिंड्रिकल टाइप रोटर का, या फिर बोथ साइलेंट पोल एंड सिलिंड्रिकल टाइप रोटर का, या फिर नॉन ऑफ दिज। तो इसका आंसर होगा, जो हमारा हाई स्पीड वाला जो ऑल्टरनेटर होता है उसमें हम सिलिंड्रिकल टाइप रोटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो जो हमारा ऑल्टरनेटर में रोटर होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है सिलिंड्रिकल टाइप, दूसरा होता है साइलेंट पोल टाइप। देखो ये जो रोटर है देखो ये हमारा सिलिंड्रिकल टाइप होता है, और ये देखो ये जो होता है ये हमारा, ये देखो इस शेप में जो है ये हमारा साइलेंट पोल टाइप रोटर होता है। तो देखो जो हमारा ये जो सिलिंड्रिकल होता है इसको हाई स्पीड ऑल्टरनेटर में यूज करते हैं, और जो मीडियम स्पीड और लो स्पीड होता है उसमें हम साइलेंट पोल टाइप रोटर का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो ये हाई स्पीड कहाँ पर होता है, जो थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें हम हाई स्पीड ऑल्टरनेटर का यूज करते हैं, और वहाँ पर हमें सिलिंड्रिकल टाइप रोटर का यूज होते हुए हमें नज़र आता है। और जो साइलेंट पोल टाइप होता है इसको हम हाइड्रो पावर प्लांट में यूज करते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। साइलेंट पोल टाइप जो रोटर होता है हाइड्रो पावर प्लांट में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा ना, हाई स्पीड ऑल्टरनेटर में हम सिलिंड्रिकल टाइप रोटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीसी जनरेटर द विंडेज लॉस इज प्रोपोर्शनल टू। देखो डीसी जनरेटर में जो विंडेज लॉस होता है वो ये 4 ऑप्शन में से किसके साथ प्रोपोर्शनल है, सप्लाई वोल्टेज के साथ प्रोपोर्शनल है, या फिर सप्लाई जो करंट होता है उसका स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, या फिर आर्मेचर का जो स्पीड होता है उसका स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, या फिर फ्लक्स डेंसिटी के साथ प्रोपोर्शनल है। तो इसका आंसर होगा, जब एक डीसी जनरेटर का जो विंडेज लॉस होता है वो हमारा आर्मेचर का जो स्पीड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विंडेज लॉस आर्मेचर का जो स्पीड होता है उसका स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये विंडेज लॉस क्या होता है, देखो मान लो ये हमारा एक डीसी जनरेटर है, उसमें बीच में रोटर रहता है। जब रोटर घूमता है और जो स्टार्टर और रोटर के बीच में जो एयर रहता है उस एयर के साथ फ्रिक्शन होता है, रोटर और एयर के साथ जो फ्रिक्शन होता है उससे जो लॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं ना, विंडेज लॉस कहते हैं। और ये जो विंडेज लॉस होता है ये हमारा आर्मेचर स्पीड की स्क्वायर के साथ क्या होता है ना, प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन हैज द हाइस्ट एरिया इन ए ट्रांजिस्टर। देखो एक ट्रांजिस्टर में ये 4 ऑप्शन में से कौन सा रीजन का एरिया सबसे ज़्यादा होता है, कलेक्टर का, या फिर बेस का, या फिर बेस एमिटर का, या फिर एमिटर का। तो इसका आंसर होगा, किसी भी ट्रांजिस्टर की जो हमारा कलेक्टर एरिया होता है, कलेक्टर होता है, इसका एरिया सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो ये हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये हमारा एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसमें देखो ये जो एन वाला एरिया होता है ये देखो इसका एरिया सबसे ज़्यादा है। इसको क्या कहते हैं, देखो
जो पहला वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। देखो एमीटर लिखा हुआ है। जो मिडिल वाला होता है उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो लास्ट वाला होता है वो कलेक्टर होता है। इसमें भी देखो पहला वाला एमीटर, बीच वाला बेस और लास्ट वाला कलेक्टर। तो देखो इसमें कौन किसका एरिया सबसे ज़्यादा है ना, जो कलेक्टर है इसका एरिया सबसे ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 कलेक्टर जो होता है ट्रांजिस्टर की, उसका हाईएस्ट एरिया, सबसे ज़्यादा एरिया रहता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर क्वेश्चन में आए कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसका सबसे ज़्यादा डोपिंग कौन सा एरिया में होता है, एमीटर में सबसे ज़्यादा डोपिंग होता है या फिर बेस में या फिर कलेक्टर में, तो इसका आंसर होता है अगर जो एमीटर होता है इसका डोपिंग सबसे ज़्यादा होता है। और अगर एरिया बोला जाता है तो कलेक्टर का एरिया सबसे ज़्यादा होता है। ये भी आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लो ग्रेड कोल सेप। देखो जो लो ग्रेड के कोयला होता है उसमें कार्बन कंटेंट कम रहता है या फिर मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है या फिर उसका कैलोरीफिक वैल्यू कम रहता है या फिर उसमें आस्क का जो कंटेंट होता है वो कम रहता है। तो इसका आंसर होगा जो लो ग्रेड के कोयला होता है उसमें हमारा कार्बन कंटेंट कम रहता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। और उसके साथ साथ उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी कम रहता है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो दोनों ऑप्शन, ये बी वाला ऑप्शन और ए वाला दोनों होगा इसका करेक्ट आंसर। तो लो ग्रेड जो देखो जो हमारा कोयला होता है वो 4 टाइप का होता है। एक होता है पिट, दूसरा होता है लिग्नाइट, थर्ड है बिटुमिन्स, चौथा होता है एंथ्रासाइट। जो पिट होता है ये सबसे लो ग्रेड का होता है, उससे थोड़ा बेस्ट होता है, थोड़ा अच्छा होता है, गुड क्वालिटी होता है लिग्नाइट, उससे और थोड़ा गुड होता है हमारा बिटुमिनस, और सबसे बेस्ट होता है एंथ्रासाइट। तो लो ग्रेड का जो कोयला होता है, देखो ये वाला जो हमारा पिट है, इसमें क्या होता है ना, इसमें मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। देखो ये जो एरो मार्क है मीन्स इधर मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज़्यादा है। और जो हमारा एंथ्रासाइट से बेस्ट वाला कोयला है उसमें क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट सबसे कम है। और देखो ये जो हमारा पिट होता है इसमें हमारा कार्बन कंटेंट सबसे कम है। और जो एंथ्रासाइट बेस्ट वाला कोयला है उसमें हमारा कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए जो लो ग्रेड कोयला होता है इसमें हमारा क्या क्या होगा ना, कार्बन कंटेंट भी कम रहेगा और इसमें कैलोरीफिक वैल्यू भी कम रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी दोनों इसका होगा करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of 3-phase transformer connection is used to step up to a high voltage? देखो एक ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। मीन्स क्या होता है, मान लो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, उसका ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसको स्टेप अप वोल्टेज क्यों कहेंगे, क्योंकि प्राइमरी में हम जितना वोल्टेज देंगे इनपुट, उससे ज़्यादा वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलता है, इसलिए इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसके प्राइमरी में कौन सा वाइंडिंग है और सेकेंडरी में कौन सा वाइंडिंग है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। प्राइमरी भी डेल्टा सेकेंडरी भी डेल्टा, या फिर प्राइमरी डेल्टा सेकेंडरी स्टार, या फिर प्राइमरी भी स्टार और डेल्टा भी सेकेंडरी भी स्टार, या फिर प्राइमरी स्टार डेल्टा प्राइमरी स्टार और सेकेंडरी डेल्टा। तो इसका आंसर होगा जब हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर मीन्स सेकेंडरी में वोल्टेज को इंक्रीज करना होता है, उस कंडीशन में हम डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर की यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। मीन्स ये जो ट्रांसफार्मर है उसका प्राइमरी वाइंडिंग हमारा डेल्टा कनेक्टेड होगा और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो हमारा स्टार कनेक्टेड होगा। डेल्टा मीन्स ये वाला जो कनेक्शन है डेल्टा होता है और जो स्टार मतलब ये वाला कनेक्शन होता है, ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।